प्रश्न था भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में बताइए, क्योंकि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया। निश्चित ही भारत व्यापारिक दृष्टि से, कृषि उत्पादों की दृष्टि से, कुटीर उद्योगों की दृष्टि से और हाथ की कारीगरी में विश्व में एक स्थान रखता था। इसलिए भारत के साथ विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार होता था। जब भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्ग की बात होती है तो भारत और यूरोप के साथ थल और जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। देखिए, वास्को डी गामा की खोज से पहले व्यापार होता था, लेकिन जब ये मार्ग बंद हो गए, बीच के मार्गों पर अधिकार हो गया, तो फिर समुद्री मार्ग की खोज की गई। उससे पहले भी भारत के साथ यूरोप का जल और थल के साथ थल मार्ग द्वारा व्यापार होता था और इन मार्गों की संख्या 3 थी। जैसा कि मानचित्र में भी दिखाया गया है कि पहला मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ, फारस की खाड़ी, इतिहास में फारस की खाड़ी का बहुत नाम है। फारस की बहुत सी कहानियां सुनाई जाती। क्यों? क्योंकि इस मार्ग से व्यापारी आते जाते थे तो वहां की कहानियां प्रचलित हो गई। तो पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्र मार्ग था और इस मार्ग में जो रास्ते में पड़ते थे वो थे इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा। जिनेवा आज भी जो है महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा। और जो दूसरा मार्ग था वो लाल सागर से। तो देखिए, पहला मार्ग हो गया फारस की खाड़ी से होते हुए और दूसरा मार्ग हुआ लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, जहां पर वेनिस और जिनेवा के लिए व्यापार होता था। और तीसरा मार्ग था मध्य एशिया, यानी कि स्थल मार्ग था ये, यहां से मिस्र और यूरोप का, ठीक है, मिस्र फिर यूरोप के लिए था, यानी कि मध्य एशिया में पहले मिस्र जाते थे और फिर यूरोप, ठीक है। तो ये 3 मार्ग थे जिनके माध्यम से भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता